कितनी खूबसूरत यह तस्वीर है। लेकिन यह भी बता दें कि यह जन्नते कश्मीर नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश का पालमपुर शहर है, जहां पर हिमाचल प्रदेश का पहला और देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन CSIR हिमाचल जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान की ओर से तैयार कर दिया गया है। पालमपुर में यह गार्डन अब आम लोगों के लिए भी खुल गया है ताकि लोग इसकी सुंदरता को निहार सकें। बड़ी बात यह है कि इस गार्डन में लगाए गए ट्यूलिप पौधे स्वदेशी हैं और हिमाचल के लाहौल स्पीति में तैयार किए गए हैं। पालमपुर में मिली ट्यूलिप गार्डन की सफलता के बाद अब संस्थान प्रदेश के अन्य स्थानों में भी गार्डन तैयार करने की योजना बना रहा है। जानकारी के मुताबिक इससे पहले देश में श्रीनगर में एकमात्र ट्यूलिप गार्डन था, जिसे देखने के लिए देश भर में लोग जाते हैं। इस गार्डन से तैयार होने वाला ट्यूलिप पौधा यूरोप में आयात किया जाता है। वहीं भारत के ट्यूलिप के पौधे नीदरलैंड, हॉलैंड और अफगानिस्तान से आयात किए जाते हैं। मुख्य रूप से भारत के लिए अफगानिस्तान की आयात का मुख्य माध्यम है। अब अफगानिस्तान के हालातों को देखते हुए आयात करना संभव नहीं रहा है। ऐसे में CSIR IHBT ने लाहौल स्पीति और लद्दाख के किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए वहीं ट्यूलिप के पौधे तैयार किए हैं। पहाड़ी इलाकों में ट्यूलिप ज़्यादा पनपता है। गार्डन में लगाए जाने वाले फूलों से सुंदरता के चार चांद लग जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, धर्मशाला। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर भव्य भार्गव है। मैं यहाँ वरिष्ठ वैज्ञानिक के तौर पे कार्यरत हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे विभिन्न रंगों के किस्मों के हमारे ट्यूलिप्स खिले हुए हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि अभी हम ट्यूलिप्स बल्ब्स का जो आयात है वो भारतवर्ष में हम बाहर के देशों से करते हैं। इसमें एक दिक्कत ये होती है कि इनके बल्ब्स को पैदा करने के लिए उचित जलवायु हमने अभी तक नहीं देखी है। हमने संस्थान में अपने शोध कार्यों से इसको उगाने का 2-3 सालों से शोध कर रहे हैं, जिसमें हमें सफलता मिली है। और इसको हम आगे शोध कार्य इसलिए कर रहे हैं जिनके इनके बल्ब को मल्टीप्लिकेशन हम उच्च जलवायु में करवा सकें। तो हमारे संस्थान ने इसमें देखा है कि जो हमारे उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं, जैसे लाहौल है इलाका, उसमें इनके बल्ब्स की मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से हो रही है। तो हम आगे के वर्षों में ये देखना चाह रहे हैं कि अपने जो हमारे लद्दाख के किसान हैं या फिर लाहौल के किसान हैं, इनके बल्ब मल्टीप्लिकेशन करके इसमें अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्यूलिप के पुष्पों की भारी मांग होती है और इसमें अगर फार्मर अपनी खेतों में इसको लगाता है तो उसको एक अच्छी अपनी आमदनी वृद्धि होती है, जो कि आपके सीरियल की जो हमारी फसलें हैं और जो वेजिटेबल की फसलें हैं उनसे ये ज़्यादा आमदनी देता है। तो हम यही CSIR IHBT का प्रयास है कि हम इस ट्यूलिप की खेती को और बढ़ाएं और देश को हम अपने आत्मनिर्भर बनाएं। शहर में जितना भी ट्यूलिप गार्डन बनाया गया या जितने भी ट्यूलिप के फूल होते हैं वो सारे के सारे बाहर से उसके लिए बल्ब आते हैं। तो हमने कहा कि क्या हम अपने देश में इसके बल्ब तैयार करने की कोई जगह नहीं बना सकते। फिर हमने इकोलॉजिकल निश मॉडलिंग वगैरह करी और उसके माध्यम से हमने अंदाज़ लगाया जहाँ जहाँ इस फूल के बल्ब पैदा हो सकते हैं। फिर हमने ट्रायल्स किए और हमारे ट्रायल बड़े सक्सेसफुल रहे। खासकर लाहौल स्पीति में ट्यूलिप फूल के बल्ब बड़े अच्छी तरीके से पैदा हो सकते हैं। जब हमें पता चल गया कि हम ट्यूलिप फूल के बल्ब पैदा कर सकते हैं अपने देश में, तो हमने कहा कि अब लोगों को बताएं कि ट्यूलिप के बल्ब पैदा करने के बाद इसके फूल लगते कैसे हैं। और इस चीज़ को दिखाने के लिए हमने अपने संस्थान में ट्यूलिप गार्डन की स्थापना करी। ट्यूलिप गार्डन की स्थापना करने से पहले हम 2-3 साल तक ट्रायल करते रहे कि कौन सा सही समय है इसकी बिजाई का, कौन सा सही समय है जब ढंग से फूल आएँ। और इन सब चीज़ों का अध्ययन करने के बाद हमने इस ट्यूलिप गार्डन की स्थापना करी, जिसको माननीय राज्यपाल जी ने 28 फरवरी को आम जनता के लिए खोल भी दिया। और जो भी इस ट्यूलिप गार्डन को देखना चाहता है उन सबके सभी का स्वागत है, वो आएँ और ट्यूलिप गार्डन को देखें। हमारा इसके साथ साथ एक उद्देश्य ये भी है कि हमारे बच्चे, उनको पता चलना चाहिए कि पौधों में कितनी खूबसूरती है और पौधे कितना ज्ञान देते हैं। तो एक किस्म से ये हमारा एजुकेशन टूरिज़्म, उसको बढ़ावा देने का भी हमारा
उद्देश्य है। खासकर जो हमारे बच्चे हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, उनके अंदर जागृति पैदा हो और बच्चे इस दिशा में भी एक अपना कैरियर बनाने की बात सोच सकें। कि अभी ट्यूलिप में कई किस्म के शोध हमारे यहाँ जारी हैं। कुछ शोध हमारे यहाँ ऐसे हो रहे हैं जिसमें कि हम इसके नए किस्म के फूल तैयार कर सकें। कुछ शोध हमारे पास ऐसे भी हो रहे हैं जिसमें हम इसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ा सकें। हमारे पास ऐसे शोध भी हो रहे हैं जिससे कि जो ट्यूलिप बल्ब की पैदावार, उसके लिए हम सिर्फ लाहौल स्पीति में नहीं और इलाकों में भी कर सकें। तो इस तरीके के कई सारे शोध हमारे संस्थान में इस समय चल रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्दी इन शोधों की बदौलत आप देखेंगे कि ट्यूलिप गार्डन की जो लाइफ है वो काफ़ी। देखिए, अभी ट्यूलिप में कई किस्म के शोध हमारे यहाँ जारी हैं। कुछ शोध हमारे यहाँ ऐसे हो रहे हैं जिसमें कि हम इसके नए किस्म के फूल तैयार कर सकें। कुछ शोध हमारे पास ऐसे भी हो रहे हैं जिसमें हम इसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ा सकें। हमारे पास ऐसे शोध भी हो रहे हैं जिससे कि जो ट्यूलिप बल्ब की पैदावार, उसके लिए हम सिर्फ लाहौल स्पीति में नहीं और इलाकों में भी कर सकें। तो इस तरीके के कई सारे शोध हमारे संस्थान में इस समय चल रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्दी इन शोधों की बदौलत आप देखेंगे कि ट्यूलिप गार्डन की जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सके। अभी हमारी ये भी प्लानिंग रहती है कि जब ट्यूलिप की पैदावार ख़त्म हो जाएगी तो इसके स्थान पर हम दूसरे फूल लगा सकें। तो इस तरीके का काम चला हुआ है जिससे कि अगर कल को पर्यटन विभाग कहीं पर ऐसी चीज़ लगाने की सोचता है जैसे ट्यूलिप गार्डन, तो और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अगर हम उनको सजेशन देना हो कि आप ट्यूलिप के बाद आप कौन सी फसल लगा सकते हैं जिससे पर्यटक साल भर इन चीज़ों का आनंद लेते रहें, तो ऐसी चीज़ें भी हम पर्यटन विभाग अगर चाहेगा हमारे साथ जुड़ना तो हम उनको सलाह देंगे। देखिए, किसानों के लिए मैं समझता हूँ कि फूलों की खेती एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। एक अगर आपको मैं मोटे तौर पर बताऊं कि 500 स्क्वायर मीटर से एक किसान 1.5 से 2 लाख रुपए तक बड़े आराम से कमा सकता है। और ट्यूलिप की अगर हम ढंग से मार्केटिंग करने की सोचें तो 500 स्क्वायर मीटर से वो कम से कम 4 से 5 लाख रुपए भी कमा सकता है। तो इतनी कम ज़मीन से इतनी ज़्यादा कमाई करना कोई आसान काम नहीं है। इस समय देखिए, बाज़ार में जो ट्यूलिप की एक डंडी मिलती है 150 से 300 रुपए तक जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके से कहाँ किस तरीके से जाता है। लेकिन किसानों को वो कम पैसा थोड़ा देते हैं, 35 से 40 रुपए कई बार देते हैं। लेकिन अगर हम सीधे किसानों का संपर्क कस्टमर के साथ करें या B2B करें तो किसानों को और ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। अभी तो हम 4 से 5 लाख की बात कर रहे हैं, तब इसका मुनाफा और ज़्यादा हो सकता है। तो किसानों के लिए मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे हमेशा कहते हैं कि हम किसानों की आय दुगनी करें।